दोस्तों आज मैं लेकर आ गया हूँ कई सारे ढेर सारे अपडेट्स और सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा हमारे इंडियन एथलीट से जो कि है जीजो जॉन। अब जीजो के बारे में मैंने बहुत ही कम अपडेट्स आप लोगों को दिए हैं, बट जीजो एक बहुत अच्छे एथलीट है। अभी से करीबन 3-4 महीने पहले इन्होंने कम्पीट किया था जो शेरू क्लासिक हुआ था दिल्ली में, और अभी ये दोबारा चले गए हैं कम्पीट करने बाहर साउथ कोरिया। तो जीजो अभी खेलने वाले एमेच्योर ओलंपिया जो साउथ कोरिया में होने वाला है, और कोशिश उनकी रहेगी उसको जीतने की। देखो जीते ना जीते वो एक अलग बात है, बट बाहर जाकर के कम्पीट करना एक काफ़ी बड़ी बात होती है। हमेशा मैं ये बात बोलता हूँ एथलीट्स के लिए, जितने भी एथलीट्स जाते हैं। तो अभी वो कम्पीट कर रहे हैं। फ़िज़िक की अगर मैं बात करूँ, फ़िज़िक उनकी पहले से मुझे बेहतर लग रही है। इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहे हैं ओवरऑल बॉडी में, और मसल मैच्योरिटी में मैं स्पेशली बोलूँगा ज़्यादा ना हार्ड मसल्स उनकी लग रही है। तो वो देखना होगा स्टेज पे कैसे निकल के आएंगे। फिलहाल वो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें। तो अगर आपका मन करे आप जाओ, सपोर्ट दिखाओ। और जिस तरीके से वो अभी चैलेंजेस बाहर फेस कर रहे हैं, शायद पहली बार है उनका बाहर का, तो वो चीज़ें पता लगती हैं एथलीट को जब वो बाहर जाता है एक्चुअली में। क्योंकि यहाँ पर हमें सब चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, बाहर जा कर के हर एक चीज़ की प्रॉब्लम आती है। देखते हैं जीजो इन सब चीज़ों से किस तरीके से टैकल करते हैं। सबसे बड़ी बात है अपनी फिजिक स्टेज पर वो जब शो करेंगे तो क्या वो पीक कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा उनके लिए चैलेंज होने वाला है। वैसे मेंटली काफ़ी फोकस्ड रहते हैं ज़्यादातर एथलीट्स इसी तरीके से हमारे हैं, लेकिन देखना होगा जीजो अपने आप को किस तरीके से प्रूव करते हैं और इस वाली शो को, इस वाली चैम्पियनशिप को जीत पाते हैं और ले पाते हैं अपना प्रो कार्ड के नहीं। तो अभी वैसे बताऊं, बाहर कोई और एथलीट हमारा आपको जाते हुए नहीं दिखेगा, बिकॉज सारे के सारे एथलीट्स ये जो शेरू क्लासिक होने वाला है प्रो शो, उसी के लिए बिल्कुल अपना ध्यान लगा के फोकस लगा के बैठे हुए हैं। और जो एमेच्योर शो होगा वो भी उसी के साथ होगा अगले महीने। तो सभी लोगों को वहीं कम्पीट करना है, इसलिए बाहर जाना अभी कोई भी इस चीज़ का रिस्क नहीं ले रहा है। फिलहाल जीजो बाहर कम्पीट करते हुए हमें दिखाई देने देखते हैं। सबसे बड़ी बात है अच्छा परफॉर्म करे, जीतेंगे हारेंगे वो एक अलग चीज़ है। यहाँ पर अगर अगले अपडेट की मैं आपसे बात करता हूँ तो वो आता है ई बैंक्स के ऊपर। तो ई बैंक्स अगेन एक मेंस फिजिक एथलीट है। इस बार काफ़ी ज़्यादा उनसे उम्मीदें हैं कि वो टाइटल ग्रैब कर लेंगे, क्योंकि पिछली बार आते ही सेकंड प्लेस आ गया था उनका ओलंपिया में, जो कि बहुत बड़ी अपने आप में बात होती है। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि दोबारा से उन्होंने अपनी प्रेप अप शुरू कर दिया है, क्योंकि 13 वीक्स आउट अब रह गया ओलंपिया। और आई थिंक सारे एथलीट्स ने ना अपने अपडेट अब पुश करने शुरू कर दिए 13 वीक्स पहले के, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले वो ऑफ सीज़न मोड में दिखाई दे रहे थे। डेफिनेटली उस तरीके से उनकी मसल्स भी उतनी ज़्यादा राउंड नहीं थी, फैट भी उनकी बॉडी में दिखने लग गया था। तो डेफिनेटली एक रेस्ट मोड होता है किसी भी एथलीट के लिए, स्पेशली वो एथलीट जो लंबे टाइम से ही खेले जा रहा हो शोज़ पे शोज़, जैसे पिछले साल ई बैंक्स ने करा। तो अभी ये बिल्कुल लग रहा था जैसे ऑफ चलेगा यहाँ हर एक चीज़ से, लेकिन अब दोबारा से टाइम आ चुका है प्रेप करने का। सवाल ये आता है कि अब प्रेप करते वक्त ये क्या गेन्स अपनी बॉडी के अंदर करेंगे, क्या चीज़ एक्चुअली में इंप्रूव करने वाले हैं, क्योंकि इनकी बॉडी इतनी कंप्लीट, इतनी अच्छी लगती है ना। एक अच्छी हाइट होने के बावजूद भी इन्होंने एक राउंडनेस अपनी फिजिक में मेंटेन की हुई है। बैक बहुत बढ़िया है, फ्रंट से चेस्ट और एब्स का पोर्शन बहुत ही कमाल का आता है। तो ऐसे में इंप्रूवमेंट का स्कोप कहाँ है, शोल्डर्स बहुत कमाल के आते हैं। तो एग्जैक्टली क्यों ये सेकंड आए पिछले साल और क्यों हार गए ब्रेंडन से, ये इनको पूछना पड़ेगा जजेस से। इन्होंने अगर पिछले साल पूछा हो तो जहाँ तक अब उस पर फिर ये काम कर रहे होंगे, क्योंकि आखिरकार जजेस के ऊपर ही सब कुछ आता है कि वो आपको क्यों नहीं चुन रहे हैं एज अ फर्स्ट प्लेस कॉम्पिटिटर, क्योंकि इनमें ऐसी कोई कमी खास लगती नहीं है। बट हाँ, वही चीज़ है जो कि इनको एक इम्प्रूव करने का स्कोप देगी, कहाँ पर एग्जैक्टली क्या करना है ई बैंक्स को। तो वो चीज़ हो सकता है इन्होंने डिसाइड करी हो इस साल और लग गए हो अब 13 वीक्स पहले उन सब चीज़ों की तैयारी में। तो आप बताओ, आपको ई बैंक्स की फिजिक कैसी लगती है? लगता है आपको इस बार ये जीतेंगे? फ़ैन फेवरेट पक्का होने वाले हैं, इस चीज़ में कोई दोहराया नहीं है। जेनेटिक्स एक ऐसी चीज़ है ना मेंस फिजिक में जो आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए मायने रखती है। फ्रंट से बैक से कैसे दिख रहे हो, शोल्डर्स कैसे दिख रहे हैं, ई बैंक्स पे सब चीज़ें परफेक्ट है। फिलहाल देखते हैं 13 हफ्तों के अंदर अंदर वो क्या कमाल करके दिखाते हैं। इसके बाद अगर अगले अपडेट की मैं बात करता हूँ तो वो आ जाता है सारे मेंस ओपन बॉडी बिल्डर्स। मतलब अभी विलियम बोनैक ने दिखा करके रख दी अपनी फिजिक और ये बताया कि वो चले गए हैं 120 किलो पे। मतलब बोनैक का ये काफ़ी लंबे टाइम से टारगेट था और ये हैवीएस्ट एवर बोनैक है। और करीबन जो उनका वजन बैठ रहा है एलबीएस के अंदर, अगर मैं आपको बताऊँ 264 एलबीएस के आसपास, तो ये एक बहुत छोटी हाइट वाले एथलीट के हिसाब से करीबन 5 फीट 5 इंच के आसपास, उससे भी नीचे के हैं बोनैक। उस हिसाब से यार 264 एलबीएस ज़्यादा ही साइज़ हो जाता है। तो यहाँ से अब वो अपनी प्रेप करनी शुरू करेंगे और कटिंग करनी शुरू करेंगे। फिलहाल आपको ऐसे कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं दिखेंगे, बिकॉज बॉडी एकदम अच्छा खासा फैट होल्ड करके बैठी है मसल्स के साथ साथ। लेकिन जैसे जैसे वो फैट ड्रॉप होगा ना, तो आपको पता लगेगा एग्जैक्टली इस बॉडी बिल्डर ने इंप्रूवमेंट करे कहाँ पर है। तो चैड निकोल्स का भी यही टारगेट था अपने इस एथलीट को लेकर के, और बोनैक का भी यही था कि 120 का एक बार मार्क टच कर जाए, और वो टारगेट पूरा हुआ। बोनैक का ये कहना है कि कंडीशनिंग तो मेरे लिए कोई इशू है ही नहीं, मुझे चाहिए साइज। ये बात इन्होंने एकदम क्लियर बोल दिया अभी अपने रिसेंट एक वीडियो में। तो आई थिंक ये इनका कॉन्फिडेंस है बोनैक का, क्योंकि कंडीशनिंग के मामले में सही में इन्होंने आज तक कभी डिसअपॉइंट नहीं किया। कोई और कर दे, बोनैक नहीं करेंगे।
इस बार ऐसा लग रहा है कि यार एथलीट्स सही में बहुत ज़्यादा अपनी मेहनत निकाल रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि जितने भी नए एथलीट्स भी आ रहे हैं ना, या फिर पुराने एथलीट्स भी हैं, तो वो सारी अपनी ज़्यादा आउटपुट निकाल करके दे रहे हैं। बिग रैमी को ले लो, रैमी इस बार कोई मौका नहीं छोड़ रहे किसी भी एथलीट के लिए। इसी तरह बोनैक सुपर डुपर इंप्रेसिव, सुपर डुपर 3D। इसी तरीके से अगर अगले अपडेट की मैं बात करता हूँ, ये नए एथलीट है सैमसन तौदा, एक बहुत ही नया नाम है, हाल ही में आया हुआ। आपने उनका अपडेट देखा, कितने ज़्यादा वो ह्यूमंगस हो गए हैं। मतलब ऐसा लग रहा है यार ये एथलीट क्या करके मानेगा। वो इतने ज़्यादा मॉन्स्ट्रस अपनी फिजिक दिखा रहे हैं, उनकी बैक तो कहीं और ही चली गई है, और साइड से फ्रंट से हर जगह से उनके अंदर ना साइज़ कुछ ज़्यादा ही है। इस तरीके से यार एथलीट्स इस बार पुश करते हुए आपको नज़र आ जाएंगे। सैमसन क्या करेंगे ये बिल्कुल सरप्राइज होने वाला है, कुछ भी कर सकते हैं ये इस साल। तो इसी तरीके से आपको दिख जाएंगे बहुत सारे एथलीट्स में। दोस्तों अगला अपडेट अगर मैं आपको दूं तो चार्ल्स ग्रिफिन के ऊपर आता है। अब चार्ल्स ग्रिफिन कौन सा कम है, वो भी ऐसी है, कुछ नहीं करा था इन्होंने पिछले 2-3 सालों से, कोई इनको सही में सीरियसली नहीं ले रहा था। लेकिन अब हाल ही में जैसे इन्होंने ये कुछ शोज़ अपने जीते रिसेंटली, चार्ल्स की फिजिक भी बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आने लग गई, स्पेशली इनका वैक्यूम, इनके लेग्स। और अभी इन्होंने अपना ये अपडेट दिखाया है, ये भी 13 हफ्ते आउट। तो चार्ल्स ग्रिफिन तो मतलब ऐसा लग रहा है ओलंपिया के इतने बड़े फ़ैन हैं, IFBB इन्होंने अपने हाथ पे लिखवा लिया, अपने फोरआर्म के ऊपर। तो फिजिक अभी इनकी वैसे ही लग रही है जैसे इन्होंने अभी कुछ टाइम पहले सब कॉन्टेस्ट खेले थे ना, इंडी प्रो और कैलिफोर्निया। लेकिन अब क्या इंप्रूवमेंट करेंगे वो अब फ़र्क पता लगेगा। 13 हफ्ते वही इनकी भी कहानी है, इम्प्रूवमेंट करने का पूरा पूरा टाइम इनके पास अभी भी है, और साथ ही साथ कंडीशन होते रहेंगे, लीन आउट होते रहेंगे। लेकिन अभी कुछ ये जो हफ्ते स्टार्ट हुए हैं, पहले 5-6 हफ्ते, 7-8 हफ्ते, यहाँ पर ये कुछ ना कुछ ज़रूर अपने अंदर चेंजेस करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक इनकी चेस्ट जो है ना, वो हमें और फुल देखनी है। सभी लोग ये चीज़ चाहते हैं, चेस्ट में फाइबर्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो फुलनेस और चाहिए। बाकी चार्ल्स ग्रिफिन अगेन क्या इसमें करेंगे, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल ये भी एथलीट जाने वाले हैं। देख रहे हो सारे एथलीट्स इसी टाइप के हैं, नए नए एथलीट्स कमाल कर रहे हैं और एकदम अनप्रेडिक्टेबल से लग रहे हैं। इसके बाद इयान वेलियर ने अपना अपडेट अभी दिया है, अगेन 13 वीक्स आउट, मतलब कुछ तो स्पेशल है। 13 वीक्स पहले सभी लोगों के अपडेट्स आ रहे हैं और सभी लोग ओलंपिया को टैग कर रहे हैं, कुछ अलग बात होती होगी। खैर यहाँ पर इनका भी अपडेट आ गया है और इन्होंने अपनी फिजिक कुछ इस तरीके से दिखाई, जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा वेस्कुलर श्रेडिड टाइप फिजिक लग रही है। ऐसा लग नहीं रहा कि 13 हफ्ते पड़े हैं, ऐसा लग रहा है कि मानो 4-5 हफ्ते पड़े हैं। अब इयान की जो प्रॉब्लम देने वाली चीज़ है वो आमतौर पर उनकी चेस्ट रहती है, उनके एब्स रहते हैं, लेग्स में गहरे सेपरेशन की कमी वो लगती है, और बहुत सारे बॉडी पार्ट्स उनके उतने ज़्यादा प्लीजिंग लगते ही नहीं है कि वो एक अपनी सुपीरियरिटी दिखा पाए दूसरे बॉडी बिल्डर्स पे। पर कहीं ना कहीं जजेस को उनकी फिजिक काफ़ी ज़्यादा हमेशा ही पसंद आती है, और वही चाहिए एट द एंड। अभी यान की फिजिक में क्या ये चेंजेस करेंगे वो भी अगेन एक सरप्राइज वाली बात है। लेकिन ओवरऑल पूरी बॉडी की कंडीशनिंग और हार्डनेस से पता लग रहा है कि ये जैसे कि अभी मान लो खेलेंगे कोई ना कोई शो, लेकिन जहाँ तक है अब इनको कोई ज़रूरत तो है नहीं, बिकॉज ये ऑलरेडी क्वालिफाइड है, तो कोई मतलब नहीं बनता है कोई भी शो खेलने का। और ये इस तरीके से दिख रहे हैं, और 280 LB सही में बहुत अच्छा वजन है। अगर ये इतने ज़्यादा श्रेडेड है कि इनके एब्स तक दिख रहे हैं, बहुत अच्छा वजन है ये। तो यान वेलियर से आपको कितनी उम्मीद है ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मुझे बताना। और आपको लगता है इस बार ये काफ़ी सारे एथलीट्स को हरा सकते हैं, मतलब टॉप 5 की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, आ सकते हैं उस प्लेस के अंदर ये, क्योंकि कंपटीशन सही में इतना टफ होगा ना, इतना क्लोज है इस बार का ओलंपिया कि ना कुछ भी प्रेडिक्ट करना मतलब गलत प्रूफ होना। फिलहाल दोस्तों इसके बाद अगर अगले अपडेट की मैं बात करता हूँ तो फिर 13 वीक्स आउट आता है एक और एथलीट का अपडेट, जो है कमाल अलगागनी। मैं पक्का बता रहा हूँ ये ओलंपिया वालों ने जानबूझ के लिख के डलवाया एक एक एथलीट से कि सब के सब पोस्ट करो। तो जो भी है, कमाल की फिजिक अभी इस वक्त पे ऐसी दिख रही है। अब कमाल के इम्प्रूवमेंट्स की जगह वो डिक्रीमेंट्स हो गए उनके साथ में, और उनकी तो बात जमी नहीं। लेकिन उन्होंने अपना अपडेट दिया इस वक्त पे और उनकी फिजिक कुछ इस तरीके से लग रही है। अब कमाल के अंदर हमें पता है उनकी बॉडी में जो फ्लॉज हैं वो उसी तरीके से रहने वाले, बहुत ज़्यादा वो चेंज नहीं होंगे। लेकिन ये जाने जाते हैं कंडीशनिंग लेकर आने के लिए। इस वक्त पे ना तो इनकी बॉडी कंडीशनड है और ना बॉडी के अंदर फुलनेस होने के कारण उसमें आपको साइज़ दिखने वाला है। तो इस अपडेट को आप उतना ज़्यादा सीरियसली अगर ना भी ले तो चलेगा, लेकिन हाँ एक एथलीट दिखाना चाहता है खुद को, तो वो सोचते उन्होंने उस हिसाब से अपने आप को अपना अपडेट डाला है। तो कमाल की फिजिक वैसी ही लग रही है कुल मिला के जैसे कि आमतौर पे लगती है। और फिलहाल ये सही में 13 वीक्स आउट लग रही हैं, ये उतने ज़्यादा शार्प और ग्रेनी नहीं लग रही इयान वेलियर की तरह से। तो ये इनकी बात हो गई। इसके बाद अगर अगले बॉडी बिल्डर की मैं बात करता हूँ तो वो एक ऐसा बॉडी बिल्डर आता है जिनकी मैं एक टाइम पे काफ़ी बात किया करता था, पर अभी काफ़ी लोग लगता है भूल चुके होंगे। नाम यहाँ पर आता है ड्वेन वॉकर। मैंने कवर किया था आज से करीबन 2 साल पहले, 2020 में। इन्होंने कई सारे कंपटीशन खेले थे इयान वेलियर और दूसरे सब बॉडी बिल्डर्स के बीच में खड़े होते थे। आपको याद होगा इनकी फिजिक की मैं कितनी तारीफ़ करा करता था, ये एक ऐसे एथलीट होंगे जो कि फ्यूचर बनेंगे बॉडी बिल्डिंग। और सही में इनकी जेनेटिक्स ऐसे ही हैं। इनकी कुछ मैंने वीडियोस देखी तो इन्होंने अपनी वीडियोस में जो इंट्रोडक्शन शुरू में लगा रखा था उसमें सारे अनाउंसर्स सब लोग ये बोल रहे थे कि ये एथलीट बनेगा एक फ्यूचर।
तो वो इंट्रो इन्होंने अपनी यूट्यूब वीडियोज़ में ऐड किया हुआ, मतलब उस तरीके से लोग इनसे उम्मीदें लगाया करते थे। लेकिन अभी मैंने कुछ टाइम पहले इनको जाकर जब देखा तो सही में मैं शॉक हो गया इनको देख करके। ड्वेन वॉकर के करंट फिजिक अपडेट को देखते हुए वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं और इतना ज़्यादा नॉर्मल उनकी फिजिक है, ऐसा लगता है ये एथलीट कौन सा एथलीट है। इतनी तेज़ी से उन्होंने अपना मसल मास लूज़ कर दिया ना, आप पहचान नहीं सकते ये वही एथलीट हो सकता है जो स्टेज पे उतना ज़्यादा एक ह्यूमंगस दिखता था अपर बॉडी से। तो ड्वेन वॉकर के साथ हुआ कुछ ऐसा कि उनके लेग में इंजरी हो गई जिसको हम ACL टियर बोलते हैं, और उस वजह से लगभग 6-7 महीने तक डॉक्टर्स ने उनको ट्रेन करने से पूरी तरह मना कर दिया, जिसके चलते उन्होंने बेसिकली ये करा कि उन्होंने वर्कआउट करना भी छोड़ दिया, और ये 2021 से उन्होंने छोड़ा हुआ है। और अब हालत तो वही होगी, बॉडी को अगर आप कुछ अपना स्टिमुलेशन दोगे नहीं तो वो तो मसल फिर क्यों प्रिजर्व करेगी। और डेफिनेटली वो स्टेरॉइड्स वगैरह पे नहीं है, उतने मील्स नहीं लेते जितने पहले वो 6 मील्स दिन के लिया करते थे। तो लगभग 1 साल से इन्होंने ट्रेनिंग बहुत ही कम कर रखी है, अभी स्टार्ट करिए दोबारा से। और पिछले साल भी किसी को याद नहीं होगा लेकिन मई तक 2021 मई में भी इन्होंने कम्पीट किया था, और ध्यान दे दोस्तों अपने करियर की बेस्ट फिजिक दिखाई थी। तो 1 साल में इतना ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन और नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे हम इसे, इनके साथ हुआ ACL टियर की वजह से। तो मुझे नहीं उम्मीद थी, मैं बिल्कुल अपडेट इनके फॉलो नहीं कर रहा था, तो मुझे अभी एकदम से पता लगा, मैं सही में हिल गया। मैंने कहा यार ये वही एथलीट कैसे हो सकता है। फिलहाल अभी ये रिकवर हो चुके हैं, दोबारा से इन्होंने अच्छे से अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है। इनफैक्ट लेग्स को ट्रेन कर रहे हैं अच्छे खासे भारी भरकम वेट से। तो जहाँ तक है आप कम बैक करेंगे कितने टाइम में करेंगे अभी इन्होंने एग्जैक्टली नहीं बताया। सबसे पहले तो मसल्स गेन करें, उसके बाद कुछ इंप्रूवमेंट्स का स्कोप आता है। तो पहले तो वो लूज़ करी हुई मसल्स देखते हैं कितने टाइम में जाके गेन करते हैं। ये 3-4 महीने भी इनफ होते हैं, इतना खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है मसल मेमोरी के चलते। डाइट पे वापस आएंगे, ट्रेनिंग पे वापस आएंगे प्रॉपरली, स्टेरॉइड्स पे भी वापस आएंगे, तो वो सब चीज़ें मिलके बॉडी वैसी बन जाती है। देखते हैं इनका वाइड एक फ्रेम, इनकी फिजिक जिसके हम फ़ैन थे, मतलब मैं स्पेशली इनकी हार्डनेस, इनकी ग्रेनीनेस और सेपरेशन का जो फ़ैन था, वो चीज़ें कितने टाइम में ला पाते हैं। एक लेग्स को भी इनको इम्प्रूव करना होगा क्योंकि वो उनके काफ़ी जेनेटिकली वीक रहे हैं। अब जहाँ तक है सीधा 2023 में दिखने वाले, 2022 तो हो चुका ख़त्म, इसमें क्या ही कम बैक होगा, तो नेक्स्ट ईयर देखते हैं। फिलहाल दोस्तों ये थे सारे के सारे अपडेट्स। आप बताओ आपको वीडियो कैसी लगी, और अब मिलना होगा दोस्तों एक अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।